झारखंड में 1373 आचार्य शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन जो नियमावली बन करके आई है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर के अब छात्र इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ियां हैं उसे सुधारने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ छात्र इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो गड़बड़ी है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ मनोज यादव हैं। मनोज जी, किन गड़बड़ियों का उल्लेख आप कर रहे थे, किन गड़बड़ियों को पाया गया है ये जो नियमावली बनी है? देखिए, सबसे पहले हम कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ किसी का, या जो सही चीज़ है मैं बता रहा हूँ। ये माध्यमिक आचार्य का जो 1373 पद के लिए जो निकला है, पहली बार की जो है क्षेत्रीय भाषा का और पॉलिटिकल साइंस का, होम साइंस का, एंथ्रोपोलॉजी का और कंप्यूटर का, ये सब सारा चीज़ निकला है 1373 पद। इसमें उम्र सीमा जो है, जो इसके पहले साइंस का हुआ, चाहे तो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबका जो पीजीटी हुआ वहाँ पर 2 उम्र सीमा का दिया गया था, एक न्यूनतम और अधिकतम। एक जो है 1/8/2019 अधिकतम उम्र सीमा, और न्यूनतम उम्र सीमा को जो है 1/8/2023 या 24 दिया गया था। लेकिन अभी जो है 1/8 जो है वह 2025 रखा गया है। आप बताइए कि वो अभी आया भी नहीं है 25, 1/8/2025 आया भी नहीं है, लेकिन ये उम्र सीमा वहाँ रख दिया गया है, जो कि काफ़ी गलत है। ये झारखंड में पहली बार हो रहा है और 25 साल से लड़के इंतजार कर रहे थे, होम साइंस के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे तो वह कहिए वह क्षेत्रीय भाषा का हो, और उन लोगों को जो है सो उम्र के बिना वो रिटायर कर जाएंगे। इसलिए, और बता रहा हूँ, अभी जेपीएससी ने भी 1/8/2019 रखा, वैसे ही रखा था 25, लेकिन हाईकोर्ट ने जो है उसको बोला नहीं, 1/8/2019 रहना चाहिए। और सब जगह 1/8, चूँकि हम लोग पीछे चल रहे हैं, कोई रेगुलर परीक्षा हो नहीं रही है, तो यहाँ पर उम्र का है। दूसरा बात, जो कंप्यूटर साइंस के टीचर के यहाँ बहाली के लिए कहा गया है, जिसमें क्या है कि आपको देखिएगा ये सिक्योरिटी जो है साइंस में, जो कंप्यूटर साइंस का है, साइबर सिक्योरिटी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कोडिंग विषयों का जो है, यहाँ पर क्या किया गया है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको बीएड करना होगा, जबकि ये विषय में बीएड होता ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं होता है? नहीं होता है ये जो है। और सबसे बड़ी बात, पूरे ये जो है डिस्टेंस कोर्स को ये मान्यता ख़त्म कर दी है। ये डिस्टेंस कोर्स में मान ली कि इग्नो जो को पूरे भारत में वह इग्नो को वह वैलिड है, लेकिन अगर यदि कोई इग्नो से एमएससी किया हुआ है तो उसको वह नहीं माना जाएगा, रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद एमसीए मान लीजिए बीआईटीसी वह मिश्रा से किया है या सिंदरी से किया है, कहीं से किया है, तो उसका सब जगह वैलिड है, लेकिन यहाँ बोलता है उसका वैलिड। आने मनमाने तरीके से ये चीज़ होता है। मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो है सबसे पहले उम्र सीमा जो है 1/8/2019 रखा जाए, और जो यहाँ पर आप मांगे हैं वह कंप्यूटर साइंस में एमएससी यदि, तो आप एमएससी सिर्फ रखिए, बीएड हटा दीजिए, साथ ही साथ जो है डिस्टेंस कोर्स को मान्यता दे दीजिए। ठीक है, एक बार आप नियमावली में पढ़ के बताइए कि इसमें क्या त्रुटियां हैं। जो कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी बैठेंगे परीक्षा देने के लिए, उनमें तो सबसे पहले तो वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बीएड मांग रहा है, प्लस डिस्टेंस कोर्स वाले जो भी विश्वविद्यालय हैं उनकी मान्यता को इसमें हटा दिया गया है। क्या है इसमें, बताइए थोड़ा। सर, इसमें झारखंड में पहली बार, झारखंड गठन के बाद 25 सालों के बाद पहली बार ये वैकेंसी आई है इस विषयों में। कंप्यूटर साइंस से 3 विषयों पर लाई है। एक पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें 54 पोस्ट, साइबर सिक्योरिटी 54 पोस्ट, और कंप्यूटर साइंस से 131 पोस्ट, टोटल 239 पदों पर बहाली होनी है। लेकिन हम लोग का डिग्री रखा गया है, पहला शर्त रखा गया है मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या तो एमएससी आईटी, एमसीए, एमई, एमटेक या बीई, बीटेक। उसका दूसरी शर्त ये रख दिया है कि आपको बीएड अनिवार्य है। अब ये तो बीएड जो होता है झारखंड का, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड का कोई भी विश्वविद्यालय बीएड का प्रशिक्षण कंप्यूटर साइंस विषय में नहीं करवाता है, लेकिन हम लोग को ये बीएड मांगा जा रहा है, और इस बीएड की अर्हता को पूरा करने में हम छात्र सक्षम नहीं है, क्योंकि कहीं पढ़ाई करवाया नहीं जाता है।
अब झारखंड के आकार देने वाले, झारखंड के भविष्य को आकार देने वाले अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जब देखा नोटिफिकेशन को, तब हम लोगों ने सभी को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, सचिव को लिखा, सभी को लिखा। हमने उमाशंकर सिंह से 3 से 4 बार वार्ता भी किया। उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिया कि आप लोग का सुना जाएगा, सुधार किया जाएगा। ये अप्लाई होना, ऑनलाइन अप्लाई होना था 17 जून से, लेकिन 17 जून से 17 जुलाई तक, लेकिन 17 जुलाई को आश्वासन दिया गया हम लोग को सचिवालय से कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग का विषय में हम लोग सोच रहे हैं, इसको हम लोग अभी स्टे करते हैं। और 10 दिन स्टे भी किया गया। 27 जून से इसका फिर पुनः फॉर्म भराना शुरू हो गया और हम लोग का बीएड का अनिवार्यता को नहीं हटाया गया। अब हम लोगों ने जब देखा कोई हम लोग के बात को नहीं सुन रहा है, हम लोगों ने नेहा शिल्पी तिर्की से या मंत्री दीपिका सिंह पांडे से भी मिला। दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री के पास आई, मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ बोली कि वहाँ मुख्यमंत्री सर तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अवगत करवा दिया है इस विषय पर, बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, ये बीएड हट जाएगा। लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिला, हम लोग का हटा नहीं। फिर हम लोगों ने जब देखा कहीं हम लोग का नहीं चारा चल रहा है, तब हम लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया और हमने 7 तारीख को, यही 7 जुलाई को हमने रिट फाइल कर दिया है हाईकोर्ट में। क्या मांग क्या कर रहे हैं? हमारा मांग है कि झारखंड में पहली बार बहाली हो रहा है, हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, कम से कम इस बार बैठने का मौका दिया जाए बीएड में, बिना बीएड का। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in